नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले हर एक एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है। यहाँ पर दिया गया है धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर या शिमला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पर था? इसका मुख्यालय पहले था शिमला में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला के लिए कब स्थानांतरित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला के लिए स्थानांतरित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर। अब हम बात करेंगे कांगड़ा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। अगर आपसे पूछा जाता है कि धर्मशाला को किस नाम से जाना जाता है? धर्मशाला को छोटा तिब्बत या छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे धर्मशाला के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल के बारे में, जैसे कि वॉर मेमोरियल। बार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? बार मेमोरियल धर्मशाला में स्थित है। नेक्स्ट आता है सेंट जॉन्स चर्च। सेंट जॉन्स चर्च भी धर्मशाला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिन्मया तपोवन कहाँ पर है? चिन्मया तपोवन भी धर्मशाला में है और संदीपनी तपोवन भी धर्मशाला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है CSIR कहाँ पर स्थित है? CSIR पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है कांगड़ा पालमपुर में, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मधुमक्खी पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नगरोटा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में सरकारी मधुमक्खी पालन केंद्र के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? यहाँ पर दिया गया 1994, 1999, 2004 या 2008। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 में हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जैसे हिम केयर योजना, बेटी है अनमोल योजना। जो बेटी है अनमोल योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 2010 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है मनरेगा या नरेगा योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में 2006 में चंबा और सिरमौर में लागू हुई थी और 2007 में मंडी एवं कांगड़ा में और 2008 में इसे बाकी बचे हुए 8 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 2010 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है CM कन्यादान योजना। उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय बीमा योजना। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है शिमला, तत्तापानी, मनाली या रेणुका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनाली में नेहरू कुंड स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्जुन गुफा कहाँ पर है? अर्जुन गुफा भी मनाली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनाली को किसका जन्म स्थान माना जाता है? जो मनाली है इसे मनु का जन्म स्थान माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान मनाली में स्थित है।
यहाँ पर दिया गया है रेणुका। रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है तत्तापानी। तत्तापानी मंडी के करसोग में गर्म पानी का एक चश्मा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा है ये किस नदी के किनारे है, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है शिमला। शिमला के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे CPRI। CPRI कहाँ पर है? ये शिमला के कुफरी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर है? ये भी शिमला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है स्टेट म्यूजियम भी शिमला में है और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी शिमला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि HPPSC कहाँ पर स्थित है? HPPSC निगम विहार शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर दिया गया है 4, 3, 68 या 5। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें कौन कौन सी है? पहला है मंडी, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है हमीरपुर और चौथा है शिमला। ऑप्शन में दिया गया है 3। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की सीटें कितनी है? हिमाचल प्रदेश राज्यसभा की सीटें हैं 3। विधानसभा की सीटें कितनी है? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सदस्य थे चिरंजी लाल वर्मा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर दिया गया है बाबा हल्कूराम, साहिल वर्मा, बाबा काशीराम या महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा काशीराम। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब? 1937 में। बाबा काशीराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाबा काशीराम का जन्म कांगड़ा के डाडासीबा में हुआ था। अगला प्रश्न, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर है? यहाँ पर दिया गया है कुम्हारहट्टी, जुब्बरहट्टी, रामपुर या रोहडू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुब्बरहट्टी। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? हिमाचल प्रदेश में कुल 3 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? जुब्बरहट्टी शिमला का। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है गग्गल कांगड़ा, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? गग्गल कांगड़ा का जो हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन हुआ था 1986 में। तीसरा हवाई अड्डा कौन सा है? तीसरा हवाई अड्डा है भुंतर कुल्लू में। अगला प्रश्न, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पर दिया गया भूरी सिंह, साहिल बर्मन, मेरू बर्मन या मोहन बर्मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिल बर्मन ने चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मंदिर को 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर को 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्ति देवी मंदिर कहाँ पर है? शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण मेरू बर्मन ने करवाया था। मणिमहेश मंदिर कहाँ पर है? मणिमहेश मंदिर है भरमौर में और इसका निर्माण भी मेरू बर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट आता है गणेश मंदिर भरमौर का। जो गणेश मंदिर है ये भरमौर में स्थित है और इसका निर्माण मेरू वर्मन के समय हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? 84 मंदिरों का समूह भरमौर चंबा में स्थित है। यहाँ पर दिया गया है भूरी सिंह। जो भूरी सिंह है इन्होंने भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की थी। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भूरी सिंह के द्वारा 1908 में की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।